इस कायनात का पहला गुनाह क्या था और गुनहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि कायनात का पहला गुनाह अज़ाज़ील यानी शैतान ने किया था, जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा से इनकार किया था। लेकिन तारीख़ इंसानी में ज़मीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुतालिक इंतहाई कम लोग वाकिफ हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया था, जो कि तारीख़ इंसानी का सबसे पहला गुनाह था। कातिल कौन था और कत्ल होने वाला कत्ल क्यों हुआ, पूरा वाकया जानते हैं। मगर गुजारिश है, नए आने वाले मेहमान इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये उस वक्त की बात है जब जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को एक ममनुआ फल खाने की वजह से जमीन पर भेजा गया था। चंद अरसा बाद अम्मा हव्वा के बदन से बच्चों की पैदाइश हुई। ये पैदाइश खास अमल से थी। जब हजरत हव्वा हामिला होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती, जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते। एक साथ पैदा होने वाले लड़की और लड़के का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की से कर दिया जाता था। जुड़वा लड़की और लड़के का निकाह आपस में हराम करार पाता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील थे। काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम ल्योदा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से और ल्योदा का निकाह काबील से होना था। अकलीमा जब जवान हुई तो वो इंतहाई खूबसूरत थी, लिहाजा काबील के दिल में शैतान ने वसवसा पैदा कर दिया और काबील ने ख्वाहिश की कि उसका निकाह अकलीमा से होना चाहिए। काबील शरीयत से वाकिफ होने के बावजूद अपनी जिद पर कायम रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया और अल्लाह का खौफ दिलवाया, मगर वो ना माना। लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला ये निकाला कि काबील और हाबील दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे और फरमाया, तुम दोनों में से जो अकलीमा का हकदार होगा अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल फरमा लेगा और इस तरह झगड़ा भी बाकी नहीं रहेगा। उस जमाने में कुर्बानी का ये दस्तूर था कि जो भी कुर्बानी करता वो पहाड़ के ऊंची चोटी पर जाकर अपनी कुर्बानी रख देता और आसमान से एक आग आती, जिसकी कुर्बानी कबूल होती उसे आग जला देती और जिसकी कबूल ना होती उसे आग ना जलाती। अगले रोज हाबील अपनी भेड़ों को कुर्बानी के लिए लाया और उनमें सबसे उम्दा नस्ल की भेड़ की कुर्बानी की, जबकि काबील खेती बाड़ी करता था। उसने खराब पड़े कुछ अनाज के दाने लिए और सोचा वैसे भी कुर्बानी को जल जाना है तो अच्छी चीज देने का क्या फायदा। वो ये सोचकर इंतहाई खराब अनाज लेकर आया, जबकि हाबील एक नेक सीरत और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। लिहाजा उसने सबसे उम्दा मवेशी को अल्लाह की राह में पेश कर दिया। लिहाजा दोनों भाइयों ने अपनी कुर्बानी पहाड़ के ऊपर जाकर रख दी। आसमान से एक आग नाजिल हुई और हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और काबील की कुर्बानी जाया हो गई और फैसला हो गया कि खुदा हाबील से राजी और काबील से नाराज है। ये देखकर काबील गुस्से में आ गया और ऐलान कर दिया वो हाबील को जान से मार देगा। हाबील ने काबील से कहा, तुम्हारी कुर्बानी कबूल ना हुई, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें तो चाहिए तौबा करो और परहेजगार बनो ताकि खुदा ताला तुझको माफ फरमाए। काबील हसद में जल रहा था, उस पर हाबील की बात का जरा भी असर ना हुआ। उस वक्त तो वो वहां से चला गया, मगर वो कत्ल का मंसूबा बनाने लगा और इंसान के अजली दुश्मन शैतान ने काबील को कत्ल करने की राह बताई। शैतान ने एक परिंदा पकड़ा और उसे पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से उसके सर को कुचल दिया। काबील को मालूम हो गया कि कत्ल कैसे करना है। हाबील जो कि बकरियां चराता था, अपनी बकरियां चराने छोड़कर एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक काबील ने एक पत्थर से हमला करके उसे कत्ल कर डाला। जब काबील कत्ल कर चुका तो उसकी जायल अकल में ख्याल आया कि लाश को कहाँ छुपाऊं। वो अपने भाई की लाश उठाए फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार होने लगी और काबील को लाश छुपाने का कोई भी तरीका नजर नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान हो चुका था। तब अल्लाह ने दो कौवे भेजे। काबील करीब खड़ा उनको देख रहा था। उनमें से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और अपनी चोंच से काबील के सामने जमीन को खोदकर उसमें डाल दिया। कौवे को जमीन खोदता देखकर काबील को भी तरीका आ गया और उसने भी ऐसा ही करके हाबील को दबा दिया और निदामत महसूस करने लगा। कहने लगा, या वैलाना, अफसोस, मैं उस कौवे से भी कम अकल रहा। इस तरह उसने अपने भाई का कत्ल करके उसे दफन किया। जब काबील ने अपने भाई को कत्ल किया, उससे पहले काबील का रंग सफेद था, मगर कत्ल के बाद जब अल्लाह से फटकार मिली तो मुकम्मल वजूद काला हो गया।
حضرت آدم علیہ السلام ان دنوں حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے حابیل کو نہ پا کر اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے پر پتا چلا حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت غمزدہ ہوئے۔ روایتوں میں ہے جب حابیل قتل ہوا تو زمین میں 7 روز تک زلزلہ رہا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھی نکال دیا اور وہ مردود ہو کر یمن کی زمین پر بس گیا۔ شیطان نے اسے وہاں جا کر کہا آگ نے اس لیے حابیل کی قربانی قبول کی تھی کیونکہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا۔ یہ سن کر قابیل نے آگ کی پرستش شروع کر دی اور یہ زمین کا پہلا بدبخت تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ آگ کو معبود بنایا اور شرک کیا۔ قابیل کا انجام بھی یہ ہوا کہ اپنے ہی ایک اندھے بیٹے کے ہاتھوں ایک پتھر سے آگ کی پوجا کرتے ہوئے مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔